पहली बार इस चर्च में आया। तो जैसे कि मेरा नाम विशाल है और मैं आगरा से आया हूँ और हमारे पास्टर सूरज के साथ बहुत टाइम से मेरा मिलना है और प्रभु ने उनको यहाँ भेजा और आज परमेश्वर की योजना में था कि मैं यहाँ पे आऊँ। आमेन। ठीक है, तो मैं भी अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग थे, जैसे आप लोग थे वैसे ही हम भी थे। जैसे आज आप बैठे हैं वैसे एक टाइम पे हम भी बैठे। हमें भी नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमें भी नहीं पता था कि चर्च क्या है, हमें भी नहीं पता था। पर मेरे माइंड में एक सवाल रहता था, काफी टाइम से एक सवाल था कि आखिरकार हम मनुष्य बने कैसे हैं, हम मनुष्यों को आखिरकार बनाने वाला है कौन, इस पूरी पृथ्वी को किसने बनाया होगा, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया होगा। काफी जगहों पे मैंने पढ़ा, काफी जगहों पे सोचा, पर उस समय में मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। पर एक चुनना होता है परमेश्वर की, एक जरिया होता है, एक जरिया होता है परमेश्वर का चुनना। तो मैं एक छोटी सी गवाही से आपको बताऊंगा कि मैं प्रभु में कैसे आया, मैं प्रभु में कैसे आया। और आगरा में जिस चर्च में मैं जाता हूँ उस चर्च के अंदर लगभग हमारे 300 लोग आते हैं, 300 लोग। और मैं भी उनके बीच एक दिन जाके बैठा और मुझे नहीं पता वहां पे क्या करना है, मुझे नहीं पता वहां पे मैं क्या करूं। पर आज से 7 साल पहले मैं गया, बट एक चुनना कैसे हुआ। तो एक चुनना इस प्रकार से हुआ कि जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो जीवन में सबसे बड़ी शांति नहीं थी, शांति तो बिल्कुल थी ही नहीं। और मेरी माँ के कारण मैं प्रभु में आया। मम्मी की तबीयत काफी खराब रहती थी, काफी बार मैंने काफी जगहों पे बताया भी है कि प्रभु ने कैसे एक रास्ता निकाला कि वो मुझे चुनी। तो मेरी मम्मी की काफी टाइम से तबीयत खराब रहती थी और काफी डॉक्टरों पे भी लेके गया मैं, काफी डॉक्टरों पे, आगरा में काफी डॉक्टरों पे उनको लेके गया था मैं। उसके बाद काफी अलग अलग जगहों पे लेके गया मैं, पर मैंने हर जगह पे सिर्फ पैसा ही दिया। हर जगह पे मैं जहाँ के गया, डॉक्टर पे गया, पैसा मांगा। और अदर में डॉक्टरों के अलावा भी और जगहों पे भी गया, पैसा मांग। क्योंकि इंसान क्या चाहता है, आप अगर बीमार है तो आप क्या चाहेंगे, आप अगर परेशान है तो आप क्या चाहेंगे, आपके परिवार में अगर अशांति है तो आप क्या चाहेंगे, आप सभी चाहेंगे कैसे न कैसे करके कुछ हो जाए बस। पर सब जगहों पे पैसे की डिमांड रखी जाएगी। आप जहाँ कहीं जाएंगे हर जगह पे पैसों का डिमांड होता है। पर सिर्फ चर्च ही एक ऐसी जगह जहाँ पैसे का नहीं, चर्च सिर्फ एक ऐसी जगह जहाँ आपका विश्वास आपको चंगाई दे सकता है। चर्च और यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको शांति दे सकता है। और उसके लिए हमें पैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास। आमेन। सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास देख के हमारी चंगाई को हम ले सकते हैं, उस शांति को हम ले सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। परमेश्वर हमें अपनी शांति देते हैं, हमें चंगाई देते हैं। तो पहली बार मैं चर्च गया, पहली बार मेरी मम्मी के लिए जब प्रार्थना हुई तो मुझे भी नहीं पता था। हमें काफी बार लगता है कि हम बीमार हैं, काफी बार हमें ऐसा लगेगा कि हम बीमार हैं, हमें दवा की जरूरत है। ऐसे ही मुझे भी लगता था कि मम्मी बीमार है, उन्हें दवा की जरूरत है। बट एक दिन जब उनके लिए प्रार्थना हुई तो उनको ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ ही निकल के भाग रही है। उस दिन मुझे, सही बता रहा हूँ, मुझे पहली बार पता चला कि बीमारी भी है, वो भी किसी बुरी आत्मा के, बुरी शक्ति के कारण इंसान बीमार है। अगर हम बीमार है ना तो हमें लगता है कि हम ऐसे ही बीमार हैं, हमें लगता है कि हम ऐसे ही बीमार है बस। वरन अगर हम बीमार हैं तो ये भी किसी न किसी बुरी शक्ति का काम है। और मुझे भी नहीं लगता था कि ऐसा कुछ है जिसके कारण मम्मी बीमार हो सकती है। पर जब प्रार्थना हुई तो उनके शरीर में से कुछ चीज निकल के जा रही है। उन्हें लगा ऐसा कि मेरे शरीर में से कुछ चीज निकल के जा रही है, उन्हें ऐसा फील हुआ। उसके बाद फिर हमने चर्च जाना स्टार्ट किया और आज 7 साल है, दवा नहीं खाती है मम्मी। पहले निरंतर डेली दवा खानी पड़ती थी, निरंतर डेली में डॉक्टरों के पास लेके जाता था कि उसके आराम नहीं है, उस पे चल रहे हैं, इस पे आराम नहीं है, उस पे चल रहे हैं।
और सब जगह पैसा, इतना पैसा लगेगा इलाज के लिए, इतना पैसा चाहिए इलाज के लिए। पर जब प्रभु यीशु मसीह में हम आते हैं, पैसा नहीं मांगता कोई। जब पहली बार मैं चर्च आया, पैसे की डिमांड नहीं हुई, वहां पे डिमांड थी बस विश्वास की, कि हम विश्वास कर ले उस परमेश्वर पे, हम विश्वास कर ले उस यीशु मसीह पे जो हमें चंगाई दे सकता है, जो हमें शांति दे सकता है, वो सब कुछ हमें दे सकता है। बस हम विश्वास कर ले उस परमेश्वर पे कि हाँ वो प्रभु है, हाँ वो प्रभु है जिसने सब कुछ बना दिया। और मैंने ये विश्वास करा। और जब मैं पहली बार चर्च गया, तो जब मैं प्रार्थना करवाने गया, आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमेन। आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और आगरा के अंदर काफी घरों के अंदर जा जाके हम प्रार्थना करते हैं। काफी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनकी डॉक्टरों ने मना कर दी है, और वो लोग प्रभु में आके ठीक हुए हैं। आगरा के अंदर काफी गवाहियां हैं लोगों की, डॉक्टरों ने मना कर दिया। एक मैंने उपासना थी, उसके बारे में मैं एक मिनट बताऊंगा कि उसके फेफड़ों में फंगस हो गया, फंगस हुआ उसके, और डॉक्टर ने मना कर दी कि इसे घर ले जाओ, ये बचेगी नहीं। और उसकी माँ उसे चर्च में लेके आई, चर्च में डाल दिया कि प्रभु आप जाने। और वो सिर्फ अकेली एक ही लड़की थी, उसका कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं था, वरन उस बहन को चर्च में लाके उन्होंने रख दिया कि अब डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, वरन एक है जो हमसे एक वायदा करता है। संसार हमें छोड़ देता है, डॉक्टर हमारा जब तक इलाज करेगा, जब तक पैसे होंगे, लोग हमारे साथ जब तक हमारे पास सब कुछ होगा, पर हमारे बुरे दिन आ जाए कोई हमारे साथ नहीं है। और ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि उस परमेश्वर का वायदा है हम मनुष्यों के लिए। उसने हमसे कहा है कि तू मेरी नजर में अनमोल है। आमेन, आमेन। उस परमेश्वर की नजर में हम मनुष्य अनमोल है, इसलिए वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शायद 49 उसके 15 वचन में परमेश्वर ने कहा कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, और ऐसा हो भी जाता कि वो माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी। और उस परमेश्वर का मनुष्यों के लिए वायदा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागता है। हम मनुष्य भूल जाते हैं, पर वो कभी नहीं भूलेगा हमें। और इस प्रकार से जब वो बहन चर्च में आई, और आज वो बिल्कुल सही सलामत है, जहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया कि कुछ नहीं है, पर वो जब परमेश्वर में आए, उस परमेश्वर के पास आए जिसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ का देने वाला है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर, और उन्होंने प्यार करा। तो उस समय में जब मैं चर्च आया तो मैं करवाने आया, बट आज मैं करता हूँ। आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं लोगों के पास चर्चेस में, जिनके बच्चे नहीं हुए उनके लिए प्रार्थना हुई, और उनके पास बच्चे। हमारे चर्च के अंदर कम से कम ऐसी बहनें हैं 6-6 साल बाद, 30 साल बाद। मेरी मामी के भी 45 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ है। हालेलुया। कभी भी मांगा नहीं, वरन परमेश्वर को मालूम था कि एक बच्चे की जरूरत है। हम प्रार्थनाओं में कभी भी मांगते नहीं थे, कभी भी हमने मांगा नहीं। हम निरंतर उनके घर 3 साल तक संगति करते रहे, पर हमने मांगा कभी भी नहीं कि इन्हें बच्चा हो। पर परमेश्वर जानता था कि इसे बच्चे की कमी है, परमेश्वर जानता था कि इस घर में एक लड़के की कमी है, और परमेश्वर ने दिया। तो आज मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ, आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं, जिस यीशु मसीह को आपने जाना है, वो परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। आमेन। जिसने आकाश, पृथ्वी और आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, और वो आपसे प्यार करता है। वो हम मनुष्य जाति से प्यार करता है। अगर वो प्यार नहीं करता तो वो आखिरकार क्यों क्रूस पे लटका है? क्रूस पे लटकने की भी तो कोई वजह होगी, क्यों क्रूस पे लटका दिया गया? वो निर्दोष था, कोई पाप नहीं किया, कभी भी बुराई नहीं करी, वरन उसके बाद भी हम मनुष्य हमेशा देखते हैं कि वो क्रूस पे लटके हुए थे। क्यों लटके हुए थे? वरन लिखा हुआ है कि वो हमारे कारण बाइबल में बताते हैं कि उस परमेश्वर ने हमारे खातिर इस स्वर्ग छोड़ा और वो पृथ्वी पर आ गया, सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे लिए, हमारे जीवनों को बदलने के लिए, हमारे परिवारों को बदलने के लिए, हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए। मैंने देखा है उसके प्रेम को, कि जो मेरे परिवार में अशांति थी, जो मेरे परिवार में बीमारी थी,
जो कलेश थे वो सब बदल गए, सब बदल गए। और अब मैं वारिस हो गया हूँ उस परमेश्वर का। और उस परमेश्वर ने जो वायदा किया है मुझसे, जो वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता यस हूँ। यस यस वो खुदावन हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने गया। अब बस हम निरंतर उसके कामों में लगे रहे, उसके संग प्रेम में करते रहे, उसके साथ अपनी संगति को करते रहे, और हर संडे हम उसके चरणों पे आए, उस परमेश्वर के साथ संगति करें। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ शंदोरा बाराला शुक्रिया रे लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते खुदा बाप, प्रभु धन्यवाद देते यीशु राजा। परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु आप सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत जलाल के योग्य परमेश्वर है खुदा बाप। प्रभु जी आज हमारे होप प्रेजेंटर ने खुदा जो भी कुछ सीखा है खुदा, प्रभु वो सिर्फ सीख कर भूलने ना पाए खुदा, सुनकर भूलने ना पाए खुदा, लेकिन ये कलाम खुदा बाप प्रभु जी आपका विश्वास खुदा इनमें जड़ पकड़ने पाए खुदा बाप प्रभु, और होप प्रेजेंटर के लोग आत्मिक बढ़ोतरी करते चले जाए यीशु के नाम से खुदा। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते खुदा। प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे और उस गीत के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में से पहले अपने हाथ में रखेंगे, डालेंगे। रुको खुशी रुक जाओ। हम अपने बेटों को अपने हाथ में लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। शंदोरा बाराला शुकोरिये रे बेनिया नामाला तो खोरिये रे बेलॉट।